मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन, नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एसेसरीज, रानी मॉडेस्ट वेयर एंड एसेसरीज, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट और फास्ट साइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम। आइए रुक करेंगे खबरों की जानिब। आज नियामतपुर ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रक ड्राइवरों ने INTTUC के मजदूर यूनियन राजू अहलवालिया की क़यादत में अपनी मांग को लेकर धरना दिया। दरअसल उनका कहना है कि पिछले 30-40 वर्षों से वो लोग यहाँ पर ट्रक चला रहे हैं और 2019 में 6 थानों के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये तय पाया था कि 60% गाड़ियां यहाँ की होंगी और 40% गाड़ियां बाहर की। लेकिन बावजूद इसके पिछले एक हफ्ते से बाहर की गाड़ियां आती हैं और माल लेकर चली जाती हैं और इनकी गाड़ियां खड़ी की खड़ी रहती हैं। इसलिए आज इन लोगों ने राजू अहलवालिया की क़यादत में धरना दिया और फिर से सिस्टम के हिसाब से काम करने की मांग की। मजदूर नेता अभिजीत घटक जिंदाबाद, श्रमिक नेता मोलाई घटक जिंदाबाद, श्रमिकेर स्वार्थे INTTUC लढছে লড়বে, শ্রমিকের স্বার্থে INTTUC লড়ছে লড়বে, শ্রমিক নেতা অভিজিৎ ঘটক জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। दिक्कत हम लोग का यही है कि हम लोग का गाड़ी खड़ा है 64 गाड़ी। वो लोग बाहर से गाड़ी लेके आया है बर्दवान से, पूर्वी बर्दवान से, बोल रहा है कि हम लोग अपना माल अपना गाड़ी में लेके जाएगा और तुम लोग का गाड़ी खड़ा रहेगा। तो हम लोग यही मतलब फैसला लिए हैं कि जब तक हम लोग का गाड़ी लोड नहीं होगा हम लोग बाहर का गाड़ी घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोग गाड़ी रोक दिए। आज काम बंद है। हाँ, हम लोग का जो नेता है हम लोग का राजूदा जैसा बोले हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। विनोद कुमार वर्मा। পূর্ব বর্ধমানের মিলারদের ছিল আজকে মাল তোলার ডেট, 80 গাড়ি প্রোগ্রাম ছিল, ওরা গাড়ি নিয়ে এসছে, কিন্তু এখানে সিন্ডিকেট ওদের গাড়ি ঢোকাতে দিচ্ছে না, ওই জন্য মাল হচ্ছে না। এদের মানে কিসের সিন্ডিকেট এটা? ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা, এটা কাদের সিন্ডিকেট? এখানকার ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন, এখানে তাদেরও সিন্ডিকেট আছে? ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন এখানে, মানে এই লোকাল ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন। নামটা নাম নিয়ামতপুর ট্রাক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। মানে এটা বলা যায় যে লোকাল সিন্ডিকেট তাদের গাড়ি লোকাল সিন্ডিকেট গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। তো এটা আপনাদের কতটা অসুবিধা? আপনাদের কতটা অসুবিধা? আমাদের অসুবিধা বলতে আমাদের পার্টিরা যারা মিলাররা ওরা গাড়ি নিয়ে এসেছে, এখানে আরও হয়েছে, বিও হয়েছে, মালটা তুলতে এসছে, এবার ওদের গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। বাইরে তৃণমূলের আন্দোলন চলছে, বাইরের দিকে তো দেখেনি কি হচ্ছে। তাহলে কি সিন্ডিকেটকে সমর্থন দিচ্ছে তৃণমূল? সেটাও বলতে পারবো না। আমার গাড়ি ঢুকতে দেয়নি, মাল তুলতে এসছি, ঢুকতে দেয়নি, এই পর্যন্ত আটকে রয়েছে। এইবার আন্দোলন হচ্ছে, কাদের হচ্ছে সেটা তো দেখিনি। মানে এই মুহূর্তে কাজে অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? কাদের অসুবিধা, মাল উঠছে না, বসে আছে, মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছাচ্ছে না। আজকে এই মাল বন্ধ হয়ে গেল, আজকে 80 গাড়ি মাল উঠবে না, তাহলে সে মালটা পৌঁছাবে না। এটাই আপনার নাম? ভদ্রমোহন সরকার। ভদ্রমোহন সরকার। কি পোস্টে আছেন আপনি? আমি চিফ इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई। একটু ছবি করছি। लोग 30-40 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। 2019 में 6 थाना पुलिस बैठा था, बड़ा 6 थाना, बनपुर थाना, आसनसोल थाना, कुल्टी थाना, कुल टोटल 6 थाना पुलिस आया था 2019 में। जो आया था उसको हम लोग बोला कि भाड़ा बढ़ाने के लिए बोले, तेल दाम बढ़ा था, भाड़ा बढ़ाने बोले थे। बोला भाड़ा नहीं बढ़ेगा, जो भाड़ा चल रहा है वो भाड़ा में आप लोग चलाना पड़ेगा। हम लोग ठीक है, जब बड़ा वो सब ऑफिसर लोग हम लोग बोल के किया नहीं भाड़ा चलाना है, हम लोग 2019 से ही भाड़ा चला रहे हैं। उसके बाद परसेंटेज में बात हुआ रहा कि 40% गाड़ी वो लोग लेकर आएगा, 60% गाड़ी हम लोग से लेगा। PMG जब तक है ये बात हुआ था। उसके बाद एक बाइक ये लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके आया है, बोला डायरेक्ट बोलता है हम लोग यहाँ से माल उठा हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग यहाँ से गाड़ी लेंगे नहीं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसे जो शुरू से चल रहा परसेंटेज सिस्टम से हम लोग गाड़ी चले, वो लोग गाड़ी चले, हम लोग कोई असुविधा नहीं है। अभी क्या आप लोग गाड़ी रोक दिया? आप लोग हम लोग गाड़ी रोक दिए हैं कि हम लोग गाड़ी ले लीजिए, आप लोग गाड़ी चलिए। हम लोग 64 गाड़ी सोचते हैं, 30 गाड़ी है, हम लोग 30 गाड़ी चलना चाहिए, बाकी वो लोग गाड़ी अपना ले जाए, हम लोग कोई असुविधा नहीं है। उन लोगों को पहले उन लोगों का डिमांड है कि हम लोग को पहले गाड़ी चलना। 64 गाड़ी में 80 गाड़ी पर हम लोग माल उठा के 80 गाड़ी का प्रोग्राम दिया FCI। वो लोग पार्टी लोग 80 गाड़ी लेकर के चला आया और हम लोग से बोलता है एगो गाड़ी नहीं लेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग है, हम लोग इसी में निर्भर करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, यही पार्टी लोग कर रहा है। ये लोग जो डिस्प्यूटर लोग है वो लोग बदमाशी कर रहा है। ये आपका 1 हफ्ता से कर रहा है।
एक हफ्ता से कर रहा है ये लोग। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का गाड़ी पहले लोड हो जाए, उसके बाद अपना 2-4 गाड़ी आपका घटेगा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो आप लीजिएगा। कैमरा में नहीं, कैमरा में हाथ नहीं दे रहा, हम इधर का सिक्योरिटी है सर। हाँ सिक्योरिटी है तो ठीक है, तो बाहरी आदमी घुस रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व होगा ना सर। हाँ सॉल्व होगा, तो बाहरी आदमी घुस रहा है, मीडिया घुसने से प्रॉब्लम है। ये बाहरी आदमी कहाँ सर, ये लोग तो इधर का ही काम करते हैं सर। ड्राइवर हम भी तो इधर का ही है। ठीक है सर, नया पोस्टिंग 40-45 বছর ধরে এফসিআইতে যে ট্রাক এখানে যে লোকাল ছেলে বেকার ছেলেরা আছে তারা এখানে ট্রাক চালান, প্রায় 64-65টা গাড়ি আছে। দীর্ঘদিন এফসিআই সেবা দিয়ে আসছে, রেল সাইডিং থেকে আরম্ভ করে এখানে যাচ্ছে। এখন কি করছে, কিছু ডিস্ট্রিবিউটাররা বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে আসছে, আর যারা এখানে 40-45 বছর ধরে ট্রান্সপোর্টিং করে এসছেন, যারা এখানে যাদের রোজগার আছে এখানে, সে রোজগার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তো ওরা বলছে কি আমরা বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে আসবো। বাইরে থেকে মানে কেউ ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়ে আসছে, ধানবাদ থেকে নিয়ে আসছে, কেউ আপনার বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান থেকে নিয়ে আসছে, কেউ আমুক জায়গা থেকে নিয়ে আসছে। এবার এদের তো রোজগার টান হয়ে যাচ্ছে। এরা বারবার বলছে ভাই আমরা কি করব, শুনছে না। তো সেই জন্যে আজকে পুরো ট্রাকের যারা মালিক আছে 64-65টা, তার সঙ্গে ড্রাইভার 65টা আছে, প্রায় খালাসি 65টা আছে, প্রায় 200-250 লোক আছে এখানকার। তাদের রোজগার থেকে ওরা বঞ্চিত হচ্ছে। তো মামাটি মানুষের আমাদের সরকার আছে, আমাদের নেত্রী সবাইকে বলেছেন রোজগার থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, রোজগার কিন্তু সবাই যাতে বজায় থাকে, তার জন্য আমরা সকাল থেকে এখানে বসে আছি। আমাদের একটাই বক্তব্য, ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে আবেদন, कि যারা লোকাল গাড়ি, যারা 64-65 গাড়ি 35-40 বছর ধরে যে সেবা দিয়ে আসছে, তাদের কাউকে কিন্তু রিট্রেঞ্চ করা যাবে না, কিন্তু তাদেরকে গাড়ি বন্ধ করে তাদেরকে সরিয়ে অন্য লোককে নিয়ে আসা যাবে না। কোনো অসুবিধা আছে আপনি আলোচনায় বসুন। প্রথম ডিজেলের দাম কত বেড়ে গেছে, আপনার 2 বছর আগে যে ভাড়াটা ছিল সে ভাড়াটা কিন্তু এফসিআই মালিক ডিস্ট্রিবিউটার দিচ্ছে, তো সে ভাড়াটাও বাড়াননি। 100-র কাছাকাছি ডিজেল হয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারপরে কিন্তু দেখছে কি আমাদের একটা পার্মানেন্ট এখানে কাজ আছে, সেই জন্য ওরা করে যাচ্ছে কোনোরকম, মানে মানুষের সঙ্গে কপারেট করে, ডিস্ট্রিবিউটার সঙ্গে কপারেট করে কিন্তু এরা ট্রান্সপোর্টিং করে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে কি গাড়ি যাতায়াত বন্ধ আছে? যাতায়াত সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কেউ এরা ওখান থেকে মাল দিচ্ছে না, তাকে 65টা গাড়িকে দাঁড় করে রেখে দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো কথা হয়েছে না? না, আমরা আলোচনা করেছি, আমাদের নেতৃত্বকে জানিয়েছি, আমরা যারা ডিস্ট্রিবিউটার তাদেরকে জানিয়েছি কি আপনারা আমাদের সঙ্গে এসে বসুন, যা যা সমস্যা আছে বসে ঠিক করে যাবে। কিন্তু বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে এসে চলে আসবেন, আর এই গাড়ি বেকার ছেলেরা 65 জন বেকার হয়ে যাবে, প্রায় 200 লোক বেকার হয়ে যাবে, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাবে না। सर अस्सी को गाड़ी लेकर के आया। गर्मी से राहगीरों को राहत पहुंचाने के मकसद से आसनसोल साउथ की एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने उषाग्राम दुर्गा मंदिर के करीब ग्लूकोज और पानी का इंतजाम किया। इस दौरान अग्निमित्रा ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन के मौके पर ये शरबत पिलाया जा रहा है। আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমাদের সবার জন্যই তো অত্যন্ত শুভ দিন।
কিন্তু সেটা মানুষের সাথে একটা কমিউনিকেশন করে যদি অনুষ্ঠানটা করা যায় সেটা সবসময় ভালো। আমি দুদিন আগে এসেছি আসানসোল, তাই ভাবলাম যে আজকে প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যে এই পথ চলতি মানুষকে যদি একটু গ্লুকোজ জল খাওয়ানো যায়, হঠাৎ করেই প্ল্যানটা হলো। এবং আজকে এই উষাগ্রামে দুর্গা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পথ চলতি মানুষ, মোটর সাইকেলে, ওপেন ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার, এই যে মানুষ যাচ্ছে সবাই খুব উচ্ছ্বসিত, সবাই তৃষ্ণার্ত এবং ঠান্ডা জল, গ্লুকোজ জল কার না ভালো লাগে এই গরমের মধ্যে। আমাদের এই কাজটা করে খুব ভালো লাগলো আর কি। आज कल्याणपुर हाउसिंग के रिक्रिएशन क्लब में शौरिन रियो शौरिन कनर कराटेडू एसोसिएशन की जानिब से सेंसी अमर कुमार महातो की क़यादत में बेल्ट गार्डनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। यहां चीफ एग्जामिनर के तौर पर सेंसी प्रदीप एस प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने बच्चे के इम्तहान लिए। वहीं मेहमान खुसूसी की हैसियत से पीस इंडिया इंटरनेशनल NGO के फाउंडर फिरोज खान FK ने शिरकत की और कामयाब होने वाले बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा। वहीं ऐसे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए राजेश प्रसाद, किरण, विजय, रिकी और इनमा मौजूद थे। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ की हैं और हम लोगों का कोशिश पूरा है कि जिस तरह से हम लोगों ने अदर स्टेट और अदर कंट्रीज़ के लोगों में सेल्फ डिफेंस और कराटे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को काफ़ी आगे बढ़ाया है, उसी तरह आसनसोल के बच्चे लोगों में आगे बढ़ाएं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करना है और इन बच्चों को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, इन लोगों को हर बड़े कंपनी में हो रहे सभी जगह इन लोगों को पहुँचाना है। यही हम लोगों का कोशिश है। धन्यवाद। रिसेंटली में और अब वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमेटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। नूरानी, नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहाँ आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोर्स, प्रेयर हिजाब, सूट्स, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शंस। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट बर्नपुर।
कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। वक्फे के बाद एक बार डालेंगे फिर से नजर खबर पर। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की यौम पैदाइश मुल्क के साथ शहर में भी धूमधाम से मनाई गई। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट और छेड़ापाता की ताउन से आज रविंद्र भवन में सौतोकंठो रविंद्रनाथ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने एक साथ रविंद्र गीत गाया। दरअसल आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से BNR तक और चित्रा से रविंद्र भवन तक प्रभात फेरी निकाली गई और फिर रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का इनेकाद किया गया। गीत के साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर भी बनाई गई, जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पेश की गई। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक और अभिजीत घटक के अलावा कई काउंसिलर मौजूद थे।
দাও স্বামী, মরণ নৃত্যের ছন্দ মিলাই হৃদয় তমরু বাজাও, ভীষণ দুঃখে গালি করে লয়ে তোমার গর্ব সাজাবো। এসেছে প্রভাত, এসেছে জগতে গাবো কি মঙ্গল, বন্দন করে বিশ্ব, জগতে গাবো কি মঙ্গল, বন্দন করে বিশ্ব। শ্রী সম্পদ কুমার পদ নির্ভয় চরণে, আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে মমতা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যে নার্সিং ট্রেনিং হয় তার সফল যারা, তাদের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে মঞ্চ থেকে। অভিক মাঝি, মাননীয় মহানাগরিকের হাতে। এবং এই যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটিকে সফল করবার জন্য গৌতম সরকার, অনিন্দিতা, প্রোগ্রামটা মমতা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং ছেঁড়াপাতার যৌথ উদ্যোগে সহযোগিতায় আসানসোল পৌর নিগম শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠান করতে চলেছি আগামীকাল সকাল 9টায়, যেখানে একদম গরিব ঘরের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা আজ নার্সিং ট্রেনিং শিখছে তাদের গলার আওয়াজে আজকে শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ আমরা প্রতিস্থাপিত করতে চলেছি। আপনাদের সকলের উপস্থিতি এই প্রোগ্রামে কামনা করি। আপনার নামটা? আমার নাম অসীম মাঝি, সেক্রেটারি, মমতা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। এবং একটু আগেই আমাদের মহানাগরিক এবং চেয়ারম্যান সাহেব বলছিলেন যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি প্রত্যেকটা মানুষের যে কোনো সময়ে, সে বিরহের সময় হোক বা আনন্দের সময় হোক বা প্রেমের সময় হোক, কোনো না কোনোভাবে তিনি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে থাকেন এবং ফেলে চলেছেন। আজকে যখনই মানুষ কোনো দুঃখের মধ্যে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথের গান তার মনকে শান্তি দেয়। আবার যখন কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে আমরা থাকি তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান আমাদেরকে সেই আনন্দকে আরো বাড়িয়ে তোলে। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये तो कंसाइनर के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए, लेकिन मैं अभी जो कर सकता हूँ इनके लिए, इनको सारी मूलभूत सुविधाएं, इनके लिए मेडिकल की सुविधा ये मैं दे सकता हूँ। अभी हमारा माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से दिल्ली में बैठक हुई है, उनके अध्यक्षता में पुनः रेल मंत्री जी के साथ हमारी बैठक है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग का काम है, पॉलिसी। उस बैठक में मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री महोदय की अध्यक्षता में रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इन मजदूरों का वाजिब इनको मजदूरी मिलेगा, इनको रेट फिक्सेशन होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अंतिम सवाल ये है कि मजदूर को शोषण किया जा रहा है और ठेकेदार लोग ने मुनाफा लूट रहा है। जी जी, ठेकेदार को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो पैसा कमा रहे हैं ये आपके बाल बच्चे के समान है, और संगठन इनके बेहतरी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ करके आज इस मुकाम तक पहुँची है।
मेरा आप लोगों के माध्यम से उनसे एक अनुरोध है कि जो आपके हाथ में है इनको मजदूरी सही मिले, लेकिन अगर हम लोग विभाग के द्वारा इनको सरकार के द्वारा लड़ाई लड़कर इनको ये सारी सुविधाएं, इनका सही वाजिब हक अधिकार दिलाने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इनको सहायक के रूप में इनको सहयोग करने का काम करें, इसके लिए विरोध करने का काम नहीं करें। उनको ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा अगर सभी फैसिलिटी मिल गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि जहां लाखों श्रमिक आज तक 160 साल भारतीय रेल का इतिहास रहा है, उसमें लगातार पूर्वज पुष्ट दर पुष्ट मेहनत मजदूरी करके देश को इतना बड़ा योगदान देकर के आज देश रेलवे को बनाया है। आज उनके लिए निर्णायक समय आया है जब देश में कानून इनके लिए बना है, लगातार संगठन और सरकार के साथ इसके लिए सफल, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार भी अब मजदूरों के लिए जागृत है कि इनके लिए मुझे कुछ करना है। जब कोरोना का समय आया उन्होंने भी देखा कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका देश में निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अगली जो बैठक त्रिपक्षीय बैठक होगी, इन मजदूरों की वर्षों से जो इनकी समस्या है वो समाधान होने का काम है। बहुत बहुत एक्चुअली আমরা সবাই জানি রেলের মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, একটা মালগাড়ি। তো মালগাড়ির যে লোডিং আনলোডিংয়ের যে ওয়ার্কাররা কাজ করে তাদের দীর্ঘদিনের অনেক দাবি আছে, কারণ আপনারা জানেন যে রেল যে 100 টাকা মুনাফা যদি অর্জন করে আজকের দিনে 67% প্রফিট যেটা আসে সেটা গুডসেট থেকেই আসে। বাট আজকে গুডসেটের ওয়ার্কারদের না আছে পরিচয়পত্র, না আছে তাদের রেলের পাস থেকে শুরু করে যে সুবিধা রেলের বাকি কর্মচারীরা পেয়ে থাকে, তো সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে রেলের গুডসেট ওয়ার্কাররা বঞ্চিত। তো তাদের সমস্ত কিছু মেডিকেল থেকে শুরু করে রেলওয়ে পাস কোনো কিছু তারা পায় না। তো যাই হোক, তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য অরুণ কুমার পাসওয়ানজি ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘ এই ইউনিয়নের নামে 1998 থেকে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে যে লড়াই সরকারের সাথে করে এসছে, সেখানে আমরা জানি বিগত দিনে আমাদের ইউপিএর সময় আমাদের কিছু ডিমান্ড অ্যাকসেপ্ট হয়েছিল এবং তারপরে এনডিএ সরকার আসার পরে কিছু ডিমান্ড অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। বাট আমাদের মূল যে টার্গেট ছিল যে এদের যেমনভাবে এফসিআইয়ের একটা রেট ফিক্সেশন করে দেওয়া আছে, তার অনুযায়ী তারা একটা মোটামুটি হেলদি স্যালারি তারা পায়, যেটাতে তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এদেরকে সেরকম একটা স্যালারি ফিক্সেশন করে দেওয়া, সেটা 15-20 যেটাই হোক, এবং পাশাপাশি এদের পরিবার যারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, এদের পরিবার যারা ওদের টোটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত, তো তাদেরকে ওইটুকু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে এবং তাদের যেটুকু টাকা তাদের হকের টাকা সেটা তাদের অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট সেন্ট্রাল থেকে তাদের যাতে অ্যাকাউন্টে আসে, সেই দাবি নিয়ে আমাদের আন্দোলন। এবং খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যে ট্রাইপার্টি মিটিং হবে সেখানে আশা করছি আমরা, কারণ বিগত দিনে আমরা যখন ভূপেন্দ্র সিং যাদবের সাথে বৈঠক করেছিলাম, উনি আমাদের লেবার মিনিস্টার বলেছিলেন যে খুব তাড়াতাড়ি শ্রমশক্তি ভবনে দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির অধ্যক্ষতায় এবং জগদম্বিকা পালজির অধ্যক্ষতায় উনি রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে ট্রাফিক কমার্শিয়াল থেকে শুরু করে সবাইকে ডাকবেন এবং সেই বৈঠকে আমাদের জন্য একটা নির্ণয় বা রূপরেখা তৈরি হবে যে মিনিমাম কতটুকু স্যালারি বা কত টাকা ওদের পার বস্তা পিছু 50 কেজি বস্তা অনুযায়ী তাদেরকে ফিক্সেশন করা যায়, সেটা ফাইনালাইজ হয়ে যাবে। আমি শানু কর্মকার, ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘের ওয়েস্ট बेंगलेर स्टेटेर सचिव। नाजरीन, अभी की खबरें बस यहीं तक। इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।